एमसीबी सिलेक्शन के ऊपर। दोस्तों ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं, जिस तरह सर्किट ब्रेकर का सिलेक्शन हो या फेज प्रिवेंटर का या पावर प्रोटेक्शन डिवाइस का सिलेक्शन हो। ऑलरेडी सबसे रिलेटेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। एक बार मैं यूट्यूब चैनल आपको विजिट करवाता हूँ अपना। दोस्तों ये मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल फ्लोरेट के नाम से है। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर सारे सर्किट ब्रेकर सिलेक्शन, पावर प्रोटेक्शन डिवाइस सिलेक्शन, माना ऑल हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, पीएलसी, आरएलसी, कॉन्ट्रैक्टर्स, सारे ऑल काइंड्स ऑफ वीडियो अवेलेबल है। वो भी नॉर्मल नहीं, फुल वीडियो, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो अवेलेबल है। इसमें पूरा डिटेल्स में मैं बात किया हूँ। दोस्तों एक बार जरूर आप इस चैनल पर विजिट करें। आप विजिट करके इस चैनल का जरूर देखिए कि आप कुछ जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सीख सकते हो। सारे वीडियो अवेलेबल, काफ़ी सारे वीडियो है। तो एक बार जरूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार जरूर हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। ओके दोस्तों, तो आज जो बात करने वाला हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि सर्किट ब्रेकर के अंदर सिलेक्शन। दोस्तों अपने सर्किट ब्रेकर के अंदर सिलेक्शन करना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपने सर्किट ब्रेकर तो सिलेक्शन कर लिया कि इतने एम्पियर का लगेगा, पर उसके अंदर जो ब्रेकिंग जो होती है, ब्रेकिंग की जो टाइमिंग होती है हर एक सर्किट ब्रेकर का अलग अलग होता है। जिस तरह आपको यूज़ करना था सी टाइप, तो आपने बी टाइप यूज़ कर दिया। बी ब्रेकिंग, हर एक सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग टाइमिंग होती है कि इतना करंट पर वो ब्रेक करेगी। जो उसका लोड फुल लोड करंट होता है, जैसे 32 एम्पियर गया है तो 32 अगर 3 टाइम है तो 32 को 3 से मल्टीप्लाई, इतना करंट जब पूरेगा इसको उस समय ये ट्रिप करेगी। तो ये सब चीज़ का आपने सिलेक्शन गलत कर रखा है तो आपका क्या होगा, एमसीबी भी जलेगी, आपकी डिवाइस भी जल जाएगी और आपका काम बार बार नहीं होगा, वो बार बार सर्किट ट्रिप करेगी। आपका काम जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगा, बार बार आपको उस सर्किट ब्रेकर को उठाना पड़ेगा, फिर ब्रेक कर जाएगी। तो इस तरह आपको इस तरह में यही देखना है कि आपने सर्किट ब्रेकर गलत सिलेक्शन किया, गलत कर्व का सिलेक्शन किया, गलत एप्लीकेशन के लिए कौन सा एप्लीकेशन के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर लेगा, वो सारे डिटेल्स में मैं बात करूंगा और सारा बताऊंगा वर्किंग कैसे करेगा। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और मैं काफ़ी डिटेल्स भी दूंगा आपको, जो डिटेल्स को आप सेव करके आप अपने और वर्क को ईजिली कर सकते हो। मैंने ये डिटेल्स आप रख लेना, उस डिटेल्स की हेल्प से आप किसी भी सर्किट ब्रेकर का सिलेक्शन कर लेना। दोस्तों पहले इस 3 फेज एमसीबी है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये 32 एम्पियर की, पर इसकी जो रेटिंग है वो सी टाइप है। ये देख लो, यहाँ पे सी लिखा हो सकता है, जेड लिखा हो सकता है, के लिखा हो सकता है, डी लिखा हो सकता है, बी लिखा हो सकता है। तो इसका ये तो 32 एम्पियर की ही है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो होता है कर्व, इसकी ब्रेकिंग की जो टाइमिंग होता है वो इम्पोर्टेंट किया जाता है, कितना करंट ब्रेक करेगा। और ये देखो एक स्नाइडर की है, ये स्टैंडर्ड की है, स्नाइडर की भी है। ये सी 20 एम्पियर की है। उसके बाद की जाए इसकी बात तो सी 60 एम्पियर की है। तो इसी तरह सबसे पहले हम सर्किट ब्रेकर की टाइमिंग देखें, कौन सी सर्किट ब्रेकर कैसे कितनी टाइमिंग ट्रिप करेगा, कौन सी डिवाइस के लिए सूटेबल होगा। दोस्तों सबसे पहले हम आज बात कर लें, ये हमारा सर्किट ब्रेकर नॉर्मली 5 टाइप के ही होता है। 5 टाइप से ऊपर सर्किट ब्रेकर नहीं आता है, मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। अगर कोई स्पेशल एप्लीकेशन सर्किट ब्रेकर हो तो उसकी बात हम नहीं कर सकते, सिर्फ एमसीबी की बात करते हैं। एमसीबी 3 टाइप के ही आपको अवेलेबल होगा। जो बी टाइप का जो एमसीबी है वो जो ट्रिप करेगा, ट्रिपिंग करंट जो उसकी होगी 2 से 5 टाइम फुल लोड करंट, मतलब जो करंट इसका जो 32 एम्पियर किया है तो 32 को 3 से 5 गुना जब इसको करंट पूरेगा उस समय ये ट्रिप कर जाएगी। वो भी जो ट्रिप करेगी उसकी जो ट्रिपिंग टाइम होगी, अगर मैकेनिक्स अच्छी क्वालिटी के लगा हुआ है तो 0 से 0.04 सेकेंड में, नहीं तो 13 सेकेंड में ये ट्रिप कर जाएगी। पर आपको ये जो ट्रिपिंग है ये आपको डिपेंड करता है कि क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी की सर्किट ब्रेकर है, कौन सी कंपनी की सर्किट ब्रेकर है। ये ट्रिपिंग टाइमिंग की जो बात होती है उसके अंदर जो कंपोनेंट यूज़ किया उस पर डिपेंड करता है कि ट्रिप कब कर जाएगी। अगर स्नाइडर के लिए स्नाइडर का आपको 13 से कम टाइम में ट्रिप कर जाएगी। अगर आप सीमेंस का ले रहे हो, मित्सुबिशी का ले रहे हो, इस सब का, अगर आप लोकल में कोई सा ले रहे हो, चिनविड या कोई लोकल कंपनी का ले रहे हो, तो ये टाइमिंग आपको 13 सेकंड से भी ऊपर जा सकता है ट्रिप करने के लिए। बी टाइप, सी टाइप की बात करते हैं 5 से 10 गुना, 10 टाइम, मतलब 10 टाइम का मतलब यही होता है कि इसका जो करंट होगा अगर 10 एम्पियर है तो 50 से लेकर 100 एम्पियर तक जब इसका करंट पूरेगा तो ये ट्रिप करेगी, वो भी ट्रिप करेगी। ये जो ट्रिप करेगी वो करेगी 0 से 5 सेकंड के अंदर वो ट्रिप करेगी, सी टाइप। ओके दोस्तों, उसके बाद डी टाइप और उसके बाद के टाइप और जेड टाइप। तो मैं ये ऑल डिटेल्स है दोस्तों, इस डिटेल्स को आप एक बार स्क्रीनशॉट करके आप ले सकते हो। इसमें इसकी जो ट्रिपिंग होती है के टाइप और जेड टाइप की बात करें। के टाइप का जो है ना 1 सेकेंड जो है ना 1 सेकेंड, और इसका भी दोनों का ये जो है ना 2 के और जेड, ये स्पेशल एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। बाकी आप जो यूज़ करोगे वो 2 ही टाइप यूज़ करोगे आप इंडस्ट्री में, माना कमर्शियल में ये यूज़ करोगे, इंडस्ट्रीज में सी टाइप यूज़ होता है
और जो कमर्शियल बिल्डिंग होता है उसमें बी टाइप यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, क्या होता है, सब मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में, डिटेल्स में बताऊँगा। तो बिना इन्वेस्ट किए टाइम हम बताना शुरू करता है कि सर्किट ब्रेकर कहाँ पर कौन सी लोड के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर लगेगा। दोस्तों सबसे पहले बी टाइप है। बी टाइप की सर्किट ब्रेकर ऑलवेज की बात करें, तो ये सिर्फ आर मतलब रसिस्टिव लोड के लिए यूज़ हुआ। आप देख लो कौन सा रसिस्टिव लोड है। लाइट हुआ, फैन तो इंडक्टिव है, फैन के लिए यूज़ नहीं होगा, लाइट के लिए यूज़ होगा। रसिस्टिव जो भी लोड हो, जो रसिस्टिव लाइट होता है, उसके बाद रसिस्टिव हीटर होता है, इस सब के लिए बी टाइप यूज़ होगा। क्योंकि इसका करंट, क्योंकि ये सेंसिंग माने इसकी बात करें तो ये नॉर्मली इसका 2 टाइम करंट हो जाए, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। माना हाउस के लिए यूज़ होता है, और स्पेशली ये बनाया गया है हाउस के अंदर जो कंपोनेंट लगता है उसके लिए यूज़ होता है। वो कंपोनेंट रसिस्टिव होना चाहिए। रसिस्टिव लोड के लिए बी टाइप फिक्स कर दिया गया है। बी टाइप का हमेशा रसिस्टिव लोड के लिए लगेगा। हमारे पास जो लोड होती है वो 3 टाइप की होती है, कैपेसिटिव, इंडक्टिव और रसिस्टिव। यही तीनों मिलके 6 लोड तो टोटल मैन लोड तो 3 टाइप के होते हैं। ऐसे मिक्सिंग करोगे तो 6 टाइप के लोड होंगे। एक तो रसिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, और तीनों मिला के 3 लोड आएंगे। टोटल 6 टाइप के लोड होंगे। बस ऑलरेडी हमारे पास 3 लोड होते हैं। तो 3 लोड का मैं पहले सबसे पहले रसिस्टिव लोड के लिए बी टाइप का यूज़ करना है आपको। रसिस्टिव कोई सा भी लोड हो उसके लिए बी टाइप का आपको यूज़ करना है। ओके दोस्तों, अब आता है सी टाइप। सी टाइप इंडक्टिव, सॉरी, इंडक्टिव लोड का मतलब मोटर, इंडक्टर, हीटर, इंडक्टिव जो भी लोड होगा। लाइट हो, इंडक्टिव है इंडक्टिव लाइट भी आता है, इंडक्टिव हीटर भी आता है, इंडक्टर, मोटर तो सारे होते हैं। सारे मोटर जो भी होगा सब में ये यूज़ होगा सी टाइप। ड्राइव में भी यूज़ होगा सी टाइप। ड्राइव को जो आप इनपुट दोगे एमसीबी लगे वही सी टाइप यूज़ करना होगा आपको। और उसके बाद एसएमपीएस को लिए आप बी टाइप यूज़ करना होगा। जो भी रेसिस्टिव लोड है उसके लिए बी टाइप, और जो कैपेसिटिव लोड है वो इंडक्टिव लोड है उसके लिए सी टाइप। अब आता है कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड की बात करें तो सिंपल आप जान लो, इसके लिए यूज़ होना है जेड टाइप। ओके दोस्तों, इसके लिए यूज़ होना है जेड टाइप यूज़ होगा कैपेसिटिव लोड के। क्योंकि कैपेसिटर जो होता है, अगर कैपेसिटर ज़्यादा ऑपरेट होगा तो ब्लास्ट कर जाता है, इसीलिए उसको बचाने के लिए हम जेड टाइप का यूज़ करते हैं। इसमें जैसे उसका करंट ज़्यादा हुआ बस ये ट्रिप करवा देगा, ट्रिप हो जाएगी। ट्रिप होकर हमारे कैपेसिटर जो पावर बैंक होता है, पावर बैंक को प्रोटेक्शन देगी। जो पावर बैंक होता है उसको हम जो उसको प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि उसको हम इसीलिए प्रोटेक्शन देते हैं कि जब भी कभी पावर बैंक को इम्प्रूव कर रहा है, उसका करंट, कोई कैपेसिटर डैमेज हो गया, उसका करंट डायरेक्ट इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो उस टाइम जल्दी उसको ट्रिप करवाना होता है, तो जेड टाइप यूज़ करना है। और 2 स्पेशल है। डी टाइप की बात करें तो ऑलवेज ये यूज़ आपको याद रखना है, ऑलवेज यूज़ होगा। सॉरी, ऑलवेज की बात करें तो ऑलवेज में बात करूँ तो डी टाइप की बात करें तो डी टाइप हमेशा आपको यूज़ करना पड़ेगा ट्रांसफार्मर। आप पूछोगे ट्रांसफार्मर कौन सा, डी टाइप यूज़ करना है। जैसे आप एक होता ना जो 440 को 220 में कन्वर्ट करता है, जैसे आप कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगता है किसी कंट्रोल पैनल के अंदर, या किसी सर्किट ब्रेकर को एसी वोल्टेज चाहिए 50-60 वोल्टेज, 24 वोल्टेज चाहिए, 50 वोल्टेज, छोटा ट्रांसफार्मर लगा के आप यूज़ करते हो। तो ट्रांसफार्मर को इनपुट न्यूट्रल फेस देते हो ना, तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो उसके लिए आप डी टाइप यूज़ करो। ट्रांसफार्मर जहाँ भी यूज़ होगा उसके लिए डी टाइप आपको यूज़ करना पड़ेगा सर्किट ब्रेकर। डी टाइप की बात करें तो इसका जो करंट है बहुत इंक्रीज हो जाता है। इनपुट में क्या होता है, करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है और आउटपुट को कंट्रोल रखता है। इसको आपको ये यूज़ करना डी टाइप। ओके, तो ये स्पेशल फॉर ट्रांसफार्मर के लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। बी टाइप ऑलवेज रेसिस्टिव लोड के लिए, सी टाइप ऑलवेज इंडक्टिव लोड के लिए, जेड टाइप कैपेसिटिव लोड के लिए, और ये जो है डी टाइप हमेशा यूज़ करना है ट्रांसफार्मर के लिए। अब एक बचा के टाइप, ये भी स्पेशल है। के टाइप भी स्पेशल है। के टाइप सिर्फ यूज़ करना है वेल्डिंग एप्लीकेशन के लिए।
वेल्डिंग एप्लीकेशन का मतलब होता है जो आर्क वेल्डिंग होता है, रेसिस्टिव वेल्डिंग होता है। वेल्डिंग में क्या होता है कि करंट बहुत ज़्यादा, वोल्टेज तो बहुत कम होता है, हमारा करंट उस पर वेल्डिंग जो करंट पे ही होता है वेल्डिंग, ना कि वोल्टेज 10 से 5 वोल्ट होता है, हमारा करंट की बात करें तो हज़ारों एम्पियर में होता है। तो इसीलिए हम क्या टाइप जो बनाया गया है वेल्डिंग एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। वेल्डिंग होता है ना, वेल्डिंग में क्या होता है, वेल्डिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है। एप्लीकेशन वेल्डिंग एप्लीकेशन के लिए के टाइप यूज़ करना है। जो वेल्डिंग का जो आपने वेल्डिंग का जो मशीन लगाना है उसमें जो एमसीबी लगेगा वो के टाइप लगेगा। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना है, के टाइप लगाना है। अब वेल्डिंग प्रोटेक्शन जैसे इसका करंट इससे भी ज़्यादा होगा तो ये ट्रिप कराने में ईजी करेगी, इसकी टाइमिंग बहुत कम होती है। जो सर्किट ब्रेकर जितना कम ट्रिपिंग टाइमिंग होगी वो उतना कॉस्टली होगा, ये भी चीज़ आपको माइंड रखना है। दोस्तों मैंने इतना बता दिया, आप इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार जो आपके माइंड में सेटअप हो जाए। जो बी टाइप है हमारा, बी टाइप रेसिस्टिव लोड के लिए, सी टाइप इंडक्टिव लोड के लिए, डी टाइप ट्रांसफार्मर के लिए, स्पेशल फॉर ट्रांसफार्मर, के टाइप स्पेशल फॉर वेल्डिंग और जेड टाइप कैपेसिटिव लोड के लिए। ओके दोस्तों, आपका 3 लोड के लिए तो मैंने बता दिया। इंडक्टिव लोड के लिए आपको यूज़ करना है सी टाइप, रेसिस्टिव लोड के लिए यूज़ करना है बी टाइप, और कैपेसिटिव लोड के लिए यूज़ करना है जेड टाइप, और के टाइप और डी टाइप स्पेशल है, के टाइप वेल्डिंग के लिए और डी टाइप ट्रांसफार्मर के लिए। और ये सारे कंप्लीट हो गए आपके सर्किट ब्रेकर सिलेक्शन। ट्रांसफार्मर की जब भी बात हो तो डी टाइप एमसीबी यूज़ करना है। अगर लाइट की या फैन की लोड लाइट जैसे घर में लगाना हो तो बी टाइप आपको यूज़ करना है। अगर मोटर में लगाना हो तो सी टाइप यूज़ करना है। अगर ट्रांसफार्मर वेल्डिंग में लगाना हो तो आपको यूज़ करना है के टाइप। अगर आपको कैपेसिटर बैंक में लगाना है तो आप किसी भी पावर फैक्टर इम्प्रूव जिसको मुझे कैपेसिटर लोड पे लगाना है, कैपेसिटिव लोड पे, तो उसको जेड टाइप यूज़ करना है। ओके दोस्तों, ये आप माइंड में सेटअप कर लो, ये डाटा आप सेव कर लो, जिससे आपको समझ में आएगा। जब दोस्तों एक कर्व होता है, ये बी सी जेड कर्व। सी का अब देखिए मैंने सी का बताया था, सी में बता रहा है कि इसका करंट 2 से 5 टाइम, देखिए 2 से 5 टाइम का मतलब ये कर्व है, ये आर्किंग पॉइंट है, यहाँ पे ये ट्रिप कर जाएगी। ओके, ये करंट है, ये टाइमिंग है, इतना टाइम में ट्रिप करेगी। जबकि इसके कंपेयर में ये जल्दी, जेड टाइप की बात करें, जेड टाइप की मैंने बात किया तो इस ट्रिपिंग टाइम इसकी बहुत कम होती है। ये देखो दोस्तों, जेड टाइप की ट्रिपिंग टाइम बहुत कम होती है, कम टाइम में ये ट्रिप कर जाती है, ये कम टाइम में ट्रिप कर जाती है। उसके बाद सी टाइप की बात करें, सी टाइप का जो होता है, मैंने सी टाइप का 5 से 10 गुना होता है। तो 5 से 10 गुना की बात करें तो इसकी ट्रिपिंग टाइमिंग देखो आप काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये ट्रिपिंग टाइमिंग, ये देख रहे हो करंट इतना एम्पियर, मतलब ये अगर 5 एम्पियर का तो ये सीधे जाके 18-20 एम्पियर पे जाके ही ट्रिप करेगी ये। उसके बाद इसकी बात करें तो इसकी ट्रिपिंग टाइमिंग कम है। इसकी बात करें जेड की टाइप, जेड का तो मैंने बता ही दिया, जेड का 2 से 3 टाइम। आप के की बात करें, के की बात करें, के की ट्रिपिंग टाइमिंग देखो इसकी बहुत, इसी तरह आप कर्व से आप देख सकते हो कि इसकी ट्रिपिंग टाइम कितनी कम होगी। ऐसी इसकी टाइमिंग होती है कि इस पॉइंट पे आके इसको ट्रिप करना है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं एमसीबी पे लिखा होता क्या, ये 20 लिखा है, सी टाइप है। तो आपको मैंने बताया सी टाइप का 5 से 10 टाइम होता है। जैसे आप यहाँ से देखो 5 से 10 टाइम है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 20 एम्पियर की, 20×5 100 एम्पियर पे ये जाकर ट्रिप करेगी। 100 से 200 एम्पियर, जब भी इसको 100 की करंट काफ़ी ज़्यादा एम्पियर में होती है, के में होती है, मतलब 10 1 के 2 के होती है। तो उस टाइम में इसका जैसे इतना पुड़ेगा उससे पहले हमारे प्रोटेक्शन करेगा, अगले डिवाइस को ट्रिप कर जाएगी। उसकी टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग डिपेंड करता है इसकी क्वालिटी पे। क्वालिटी स्नाइडर की है, जल्दी ये स्नाइडर की होगी तो ये मुझे 0 से 0.4 सेकंड में ट्रिप कर जाएगी। अगर लोकल कंपनी तो कम चांस है ट्रिप करने की। उसी तरह जो भी आप लोगों सब में ये रेटिंग लिखी होती है, आप इसको सिलेक्शन करना है। एम्पियर की बात हो तो आपने जैसे 30 एम्पियर का 32 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो रेटिंग है वो आपको सही सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो इसी पर डिपेंड करेगा दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। और दोस्तों इस तरह की और सारी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और मैंने आपको चार्ट भी दिखाया, टाइमिंग दिखाया, सब कुछ मैंने रियल टाइम में दिखा के आपको बताया। और कहाँ पे क्या लिखा होता है एमसीबी पे, कैसे वर्क करता है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। कर्व भी बताया, कर्व में कैसे वर्क कर रहा है, बी टैप कैसे कर, इसकी बी टैप कैसे कर रहा है, बी टैप कैसे करेगा, सी टैप कैसे करेगा, डी कैसे करेगा, के कैसे करेगा, जेड करेगा, सारा डिटेल्स में मैंने बात किया दोस्तों। तो यही मैं कहूँगा कि आप एक बार मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें इस टाइप की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।